नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जुर्म की पकड़। नाज़रीन, कुछ दिन से आपने सोशल मीडिया पर फूड अथॉरिटी टीम पर हमला करने की जो वीडियो है अमूमन देखी होगी, काफ़ी वायरल है। आज मुकम्मल तफसीलात इसकी मैं बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये वाक़या पाकपतन चेक नंबर 67 का है, जहाँ इंसानी जानों से खेलने वाला एक घिनौना कारोबार बेनकाब हुआ है। जी हाँ नाजरीन, जाली और मुज़र सेहत दूध बनाने वाला एक मुबैना प्लांट जब फूड अथॉरिटी की टीम ने पकड़ा तो मुल्ज़िमान ने कानून के सामने सर झुकाने की बजाय बगावत का रास्ता अख्तियार किया। सोशल मीडिया के मुताबिक मुल्ज़िमान ने न सिर्फ फूड अथॉरिटी टीम को असले के ज़ोर पर यकमाल बना लिया नाजरीन, बल्कि मर्द और ख़वातीन अहलकारों पर बदतरीन तशद्दुद का मामला भी सामने पेश आया। और नाज़रीन, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक ख़वातीन अफिसर को, जो देखा जा सकता है वीडियो के अंदर कहा जा रहा है कि इनको चपेड़ मार और एक और चपेड़े मारी गई और उनको भी बख्शा नहीं गया, तशद्दुद किया गया, थप्पड़ मारे गए और ये सब कुछ कैमरे की आंख में महफूज हो गया। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो आवाम को जहर पिलाने का कारोबार करते हैं, दूध के नाम पर जहरीले महलूल बेचते हैं और जब कानून इनके दरवाजे पर दस्तक देता है तो यही लोग दरिंदों की तरह हमला आवर हो जाते हैं। नाजरीन, हैरान कुन बात तो जब सामने आई कि जब मुल्ज़िमान में से एक शख्स मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के साथ तस्वीर बनाकर खुद को बासर जाहिर करता रहा, जबकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि इलाका के SHO के साथ भी उसकी तस्वीर सामने है। हाल ही में पाकपतन के चेक नंबर 67 के थाना के SHO के साथ उतारी गई तस्वीर इसके सामने है ताकि अपने जुर्म पर पर्दा डाल सके और लोगों को दिखा सके कि मैं कितना बाअसर हूँ। क्या SHO को मालूम नहीं था? लेकिन नाजरीन, कानून सबके लिए बराबर होता है और यहाँ यही वजह है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद छापे मारे जा रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वो SHO साहब को मालूम नहीं था, क्योंकि SHO इलाके का बादशाह होता है, बाप होता है, तो क्या उसको मालूम नहीं था कि यहाँ इलाके में क्या हो रहा है? जिनके साथ वो तस्वीरें खिंचवा रहा है इनके कारोबार का नहीं मालूम था? ये सब बातें हैरान कुन हैं। SHO साहब पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये भी मालूम करना चाहिए इनके साथ क्या ताल्लुक है और कहां तक ताल्लुक है, ताकि मुकम्मल तौर पर हकाइक सामने लाए जा सकें। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी होगी या फिर ऐसे अनासर को मिसाल बना देना चाहिए? जब पुलिस की मौजूदगी में महफूज नहीं है तो फिर आम शहरी किस पर भरोसा करेगा? जब पुलिस एहलकार, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, पुलिस एहलकार की मौजूदगी के अंदर बताया जा रहा है कि इसको चपेड़ मारें, इसको पकड़ लें, और पुलिस एहलकार सिर्फ छुड़वा रहा है, ना कि उन पर कोई कार्रवाई कर रहा है, बल्कि बेबस नज़र आ रहा है। नाजरीन, ये कोई आम जुर्म नहीं, ये इंसानी जानों से खेलने की दहशतगर्दी है। हम मुतालबा करते हैं कि इस केस को भी CCD के हवाले किया जाए, मुल्ज़िमान को सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए और ऐसे अनासर का मुकम्मल नेटवर्क तोड़ दिया जाए और आइंदा ऐसा नेटवर्क कोई नज़र ना आए, ताकि कोई भी शख्स दूध के नाम पर जहर बेचने की जुर्रत ना कर सके। याद रखें, खामोशी जुर्म को जन्म देती है और आवाज़ उठाना इंसाफ की पहली सीढ़ी है। होशियार रहें, महफूज रहें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और अपने मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसी स्टोरीज़ आप तक पहले पहुंचाई जाएं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़। माशरे में होने वाली बुराई को एक्सपोज करना, अदारों को निशानदही करना, अवाम की आवाज को अदारों तक पहुंचाना, जालिम को कैफरे करतार तक पहुंचाने में मदद करना। जुर्म की पकड़, प्रोग्राम मेजबान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी।